जिसने इस जीवन की शुरुआत में आलस्य को, आराम को प्रधानता दी है, उसने अपने आगे के जीवन में कठिन परिश्रम बढ़ा दिए। और वहीं जिस व्यक्ति ने शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम किया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी को आरामदायक बना दिया है। और इसके बहुत सारे उदाहरण आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हो। तुला राशि के जातकों को पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सचेत किया था कि आपकी राशि से द्वादश स्थान पर सूर्य केतु की बन रही है युति, और केतु महाराज तांडव मचा सकते हैं। वो केतु का तांडव कई सारे तुला राशि के जातकों ने एक प्रकार से फेस कर चुके होंगे। उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि हाँ, वास्तविकता में हमारे साथ में बहुत उपद्रव मचे हैं। पर अब बारी है आपको उसको कमेंट में शेयर करने की। एक जानकारी में आपको ये बताई थी कि सूर्य जब द्वादश में जाएगा, वो भी केतु के साथ में, तो सूर्य ग्रहण युति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, खर्च को प्रभावित कर देते हैं, हमारी यात्राओं को, संघर्ष को बढ़ा देते हैं, कभी कभी जीवन में नुकसान हो जाता है। मोस्टली देखा जाता है कि हमारे ही द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति हमारा बहुत खास था, बहुत अच्छा था, उसके द्वारा हमें धोखा मिल जाता है, और कई बार तो षड्यंत्र का शिकार हमें होना पड़ जाता है। हमने आपको समझाया था कि सूर्य लाभ के मालिक हैं। पैसा कमाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा। उस लाभ लेने के लिए आपको अपना ही कुछ खोना पड़ेगा, और ऐसा देखा भी गया है सितंबर के महीने में। परिवार का जो माहौल है, आपके मिलने वाले जो सपोर्ट हैं, आपके वो अधिकारी जो अब तक आपको अपना लग रहे थे, उनका एक असली और एक वास्तविक स्वरूप आपको सितंबर का महीना दिखा सकता है। ये चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको शेयर की थी। तो भैया, हमने आपको साफ साफ कहा था कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना, परिवर्तन करना, किसी की बातों में आना आपको नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कई सारे जिन तुला राशि के जातकों ने अपने मित्रों की, लोगों की, रिश्तेदारों की बातें मानी, रियलिटी उन्होंने ये देखी कि उनको नहीं पता था कि आपकी सिचुएशन क्या है, और असली दिक्कत यानी बड़ी समस्या आपको ही देखने के लिए मिली है। तो तुला राशि के प्रिय जातकों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम आई, ये जो समस्या आई, इसका मूल कारण क्या था कि सूर्य ग्रहण योग द्वादश स्थान पर बना था। सबसे ज्यादा खराब माना जाता है 12वें घर में सूर्य का फल, क्योंकि ये जीवन के अंदर हर प्रकार की कठिनाइयों को बना देता है। प्रमोशन मिलने वाला होता है तो प्रमोशन रुक जाता है, मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं, अधिकारी वर्ग से मिलने वाला लाभ में रुकावट आ जाती है। और ये जो भी, अगर आप भवन, भूमि, वाहन की प्राप्ति के लिए जो भी संघर्ष कर रहे होते हैं, हमें लग रहा है कि बस हमारा काम होने वाला है, बस लास्ट मोमेंट पर वो काम अचानक से रुक जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है। क्योंकि जब जब भी लाभेश 12वें में जाएगा, तो जाहिर सी बात है, इनकम के लिए, पैसे को लेकर के आपको जीवन में ज्यादा थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी। तो तुला राशि के प्रिय जातकों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत खास जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सूर्य और केतु की जो युति थी, यानी केतु का मुख्य रूप से जो तांडव था ना, ये आपकी राशि से समाप्त या शांत होने जा रहा है। यहाँ पर केतु आपके द्वादश स्थान पर अभी से नहीं, बहुत टाइम से आपको खर्च करवा रहे हैं, यात्राएं करवा रहे हैं, आपकी यात्राओं में रुकावट भी प्रदान कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जातक विदेश में रह रहे हैं, विदेश में, फॉरेन में जिनका सेटलमेंट है, उन लोगों के साथ में थोड़ी ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। एमएनसीज कंपनी में काम करने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा। उन्हें लग रहा है कि जैसे बस लाइफ उनको आगे चलाती जा रही है और वैसे ही बस वे चल रहे हैं, बस उन्हें ये नहीं पता कि कब कहाँ क्या हो रहा है। तो तुला राशि के प्रिय जातकों, बहुत अच्छी जानकारी यही है कि ये ग्रहण युति समाप्त हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा तनाव, एक बहुत बड़ी चिंता जो आपके मन में सताई हुई थी, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकलोगे, पर अभी उसके लिए समय है। चलिए बिना देरी के इस पूरी चीज को जानेंगे, और जानेंगे पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो नमस्कार प्रिय तुला राशि के जातकों, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले देखो, देखने वाली बात क्या है, आपकी राशि के स्वामी शुरुआत में रहेंगे आपकी राशि पर। सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है, ये आपको प्रोफेशनल बनाते हैं, ये आपको आकर्षण देते हैं, कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्रदान करते हैं। एक लोग आपसे आकर के कुछ हेल्प मांग रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम आपसे करवाना चाहते हैं, और आप इस चीज को समझ भी जाते हो कि हाँ, लोग मुझसे काम कराने के लिए मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु आप अपनी आदत से मजबूर, जब कोई अपनी परेशानी लेकर आपके सामने आए, तो आप उसको बिना हेल्प के नहीं जाने देते हैं। हालांकि आपको कभी कभी सेल्फिश बन करके
ज्यादा लाभ हो जाता है, ज्यादा फायदा हो जाता है। पर वहीं जब आप सीधे साधे बन जाते हो तो उल्टा आपका ही नुकसान हो जाता है, यानी लोग आपका टाइम ले लेते हैं पर आप फिर बाद में तो आपसे पूछते ही नहीं है। तुला राशि के जातकों, आपकी राशि की खास बात यही है कि आप हर चीज को बैलेंस करके चलते हो। आज जिसने आपके साथ में जैसा किया है, कल उसके साथ में वैसा ही होना है। आपको ये बात पता होती है तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हो। तुला राशि के जातकों, 12 अक्टूबर के बाद में शुक्र की स्थिति और भी अच्छी हो रही है। उससे पूर्व मैं आपको बताऊंगा कि 12 अक्टूबर तक कोई रुका हुआ पैसा है, कोई पैसे का कार्य है, वो सिद्ध हो सकता है। धन को लेकर के इच्छित मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी ये बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। देखो, शुक्र का राशि पर आना उन लोगों की मैं विशेष रूप से बात करूंगा जो मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है कि हमारी विवाह नहीं हो रहा, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा विवाह कब होगा। तो शुक्र लगन पर आकर के सप्तम पर दृष्टिपात करेगा तो वैवाहिक जीवन के योग यानी वैवाहिक योग का भी ये निर्माण कर रहा है। अब देखो, शुक्र 12 अक्टूबर के बाद द्वितीय स्थान पर, ये धन भाव के लिए बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के नए नए अवसर आपको प्रदान करेगा। वाणी में एक आपका अद्भुत तेज रहेगा, वाणी में आकर्षण रहेगा। वाणी के द्वारा किसी भी स्थिति को कैच कर सकते हो और आपके पारिवारिक स्थिति को भी कई हद तक सुधारने का काम कर सकता है। मोस्टली परिवार में जिन लेडीज का हेल्थ खराब है, लेडीज को मुख्य रूप से पैरों की समस्या है, उनके लिए ये शुक्र लाभप्रद हो सकता है। और देखा जाएगा कि जैसे जैसे शुक्र का गोचर बढ़ेगा वैसे इस महीने मिड अक्टूबर के बाद आपकी सेविंग कुछ ना कुछ बढ़ रही है। पैसे को लेकर के आपको काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके विद्यार्थियों की। पंचमेश शनिदेव अपनी राशि पर विद्यमान है परंतु वक्र हैं। थोड़े टाइम से आपका मन तो परेशान है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर सफलता आपको मिल नहीं पा रही। शनि का स्थिति होती इस प्रकार की है कि ये आपको धीरे धीरे लंबे टाइम तक मेहनत करवा करके ये आपको सफलता प्रदान करती है। तुला राशि के जातकों, आपकी जो मेहनत है बहुत शीघ्र वो सफल होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही नवंबर में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। आप अगर कंटिन्यूटी के साथ अब तक आपने मेहनत करी है तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई को लेकर के बुध की स्थिति 10 अक्टूबर के बाद अच्छी हो रही है। 10 अक्टूबर के बाद मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली कि बुध और शुक्र मिल करके आपका पढ़ाई का प्रयोजन कोई एग्जाम अक्टूबर में है तो वो नो डाउट बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपकी राशि पर रहेगा बुध का प्रभाव जो खुद बुद्धि के, वाणी के, समझदारी के मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादा गुड लक है, आपको बेस्ट ऑफ लक है। भगवती महादेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। ग्रह आपके साथ में हैं और आपको अच्छा योग प्रदान कर रहे हैं। लव रिलेशन के लिए ये महीना थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा परंतु ज्यादातर महीने की बात कहें तो आपके लिए अच्छा ही है। 12 अक्टूबर तक शुक्र आपके लगन भाव पर रह करके आपको प्रेम में सफलता प्रदान करा रहे हैं। आपके जो पार्टनर बहुत टाइम से आपकी एक बात थी उसको मान नहीं रहे थे, आप देखोगे उनको कोई ऐसी अनुभूति, उनके साथ कोई ऐसा परिवर्तन हुआ, कोई ऐसी चीज हुई कि वो अब आपकी बात को कहीं ना कहीं मान चुके हैं। और इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? आपके लिए पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है, शुभ जानकारी है। प्रेम सौहार्द के लिए ये महीना सामान्य से अच्छा है, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। परंतु वहीं पर एक बात करने वाली बात है और वो है आपके दाम्पत्य जीवन। तुला से बिल्कुल सप्तम भाव पर, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, सप्तम भाव पर आपकी मेष राशि उदित होती है जिसका इस महीने परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तित करेंगे। मंगल वर्तमान मिथुन राशि से निकल करके आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे। मंगल का यहाँ पर गोचर हो रहा है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ आपके लिए गोचर हो रहा है। मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं नीच राशिगत में तो आएंगे मंगल, परंतु ये देखा जाएगा कि कुछ चीजें आपके दाम्पत्य जीवन में जो खराब हुई पड़ी थी ना, वो अचानक से बेटर हो रही हैं। पारिवारिक स्थिति पहले से सुधर रही है। आप अपने घर परिवार को लेकर के जो चिंताएं मन में बना करके रखे हो, आप इस महीने काफी कुछ खर्च करोगे परिवार को लेकर के क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हो, सबकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो। पर बहुत टाइम से आपने महसूस किया कि आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो शुक्र का जब आपकी राशि पर प्रभाव है तो भैया आप भी कहीं ना कहीं चमक रहे हो। आप अपने लिए कुछ ना कुछ इस समय धन खर्च कर रहे हो, चाहे तो आप कपड़े लेकर के आओ या कोई महंगी घड़ी लेकर के आओ, कोई मोबाइल लेकर के आओ, पर कुछ तो आप लेकर के आ रहे हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के सूर्य की दृष्टि भी सप्तम पर रहेगी, शुक्र की शुरुआती दिनों में दृष्टि रहेगी और बुध की भी दृष्टि रहेगी। यानी तुला राशि के लिए मुख्यतः कहो तो ये योग कारक ग्रह होते हैं, इनका सप्तम पर दृष्टिपात करना
आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है। पर यहाँ देखे जा रहा है जैसे कि आप जितना भी प्रयास कर रहे हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें ना आए, परेशानी ना आए, उसके बाद भी आपका पार्टनर ऐसी चीजें कर देता है जिसके कारण से आपको गुस्सा आ जाता है, आपको आक्रामकता आ जाती है और आप बिना कहे बिना करे नहीं रह पाते हो। और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है लड़ाई का, विवाद का। विवाद पर इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इफेक्ट होने वाली चीज दाम्पत्य जीवन ही मुझे दिखाई दे रही है। देखो, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, यानी भाग्य, करियर और व्यवसाय की अगर बात कहें तो सबसे मजबूत अगर इस समय कोई चीज है तो वो आपका भाग्य है। बुध आपकी राशि पर, आपकी राशि द्वितीय स्थान पर आपके भाग्य को बहुत प्रबल करेगा। भाग्य से पंचम भाव के अंदर रहेगा तो सीनियर सपोर्ट आपको मिलेगी। नौकरी में एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके अधिकारी वर्ग से कुछ ना कुछ प्रमोशन की बात आप कहीं ना कहीं कानों में सुन सकते हो। बहुत टाइम से जो आपके अधिकारियों को लोग आपके खिलाफ चुगली कर रहे थे या उनको आपके खिलाफ बरगला रहे थे कि कहीं ना कहीं आपका नंबर ना आए, उनका नंबर आ जाए, क्योंकि लोगों की ऐसी फितरत रहती है। तो यहाँ क्या होगा कि आपके अधिकारी उनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, और इस बात को हो सकता है कि उनको धमका भी दें, डांट भी दें कि आपका बार बार का यही कहना होता है, अब हम अपनी ही सुनेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर आपके खिलाफ जो आपके शत्रु विरोधियों का जो षड्यंत्र है, जो बार बार वे करते हैं, वो इस महीने मुझे फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे वो कर तो रहे हैं पर उनका कोई असर आपके ऊपर नहीं होने वाला। तो भाग्य क्योंकि अच्छी अवस्था के अंदर आपका मौजूद है। अब बात करें आपके कर्म स्थान की, तो वहां पर पड़ेगा मंगल का प्रभाव। मंगल का प्रभाव होगा तो एक बात ध्यान रखना है, मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तो रहते हैं। इस महीने आपके अंदर गुस्सा आएगा 20 अक्टूबर के बाद, क्रोध आएगा नौकरी को लेकर के। आप ही के आसपास के कुछ ऐसे लोग जिनको आप कहीं ना कहीं खरी खोटी सुना सकते हो। इस टाइम पीरियड में कुछ चीजें जो बहुत टाइम से मन में दबा करके बैठे हुए हो और उसको अंदर ही अंदर लेकर के जा रहे हो, ये बाहर निकल सकती हैं। पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो आपको पहले से ये समझना चाहिए कि उसके बारे में आपको आपके अधिकारी को जानकारी देनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका वो व्यक्ति आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो तुरंत उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। आप पहली बात रुक ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस बात के लिए हम आपको अगले टर्म में पूछेंगे। चाहे तो उसको आप खरी खोटी सुना दो, या फिर हो सकता है कि कोई स्थिति हाथापाई की बन जाए, पर आपको नहीं करना है ऐसा, आपको शांत रहना है। कर्म स्थान के लिए मंगल का प्रभाव आपको बहुत एनर्जी प्रदान करेगा, खूब एनर्जेटिक आप रहोगे काम को लेकर के, बहुत ज्यादा पेशेंस, आपका पेशेंस लेवल डाउन रहेगा। यानी किसी ने कुछ कह दिया तो पहले थोड़ा मन में धर लेते थे, अब नहीं धर पाओगे। अब उसको या तो मुंह पे सुना दिया या कुछ ऐसी बात कह दी कि भैया वो फिर 4 बंदों में आपकी बुराई करता हुआ नजर आएगा। नौकरी के लिए एक अच्छी बात यह है कि बुध भाग्य आपकी लगन पर है, तो इस महीने प्रयासों से सफलता मिल सकती है, नौकरी की प्राप्ति होगी अगर आप प्रयास करोगे, अगर आप अपनी बुद्धि का, कौशल का, वाणी का प्रयोग करोगे। अब बात आती है सप्तम भाव के स्वामी जा रहे हैं कर्म स्थान पर। तो देखो, भावम भावेर सूत्र के अनुसार अगर दसम भाव पर सप्तम का प्रभाव, सप्तम इसका प्रभाव रहेगा, तो निश्चित तौर पर यह आपके व्यापार के लिए चार चांद लगा सकता है। व्यापार में इस समय खर्च हो रहा है, व्यापार के लिए कुछ चीज आप बढ़ा रहे हो, और ये जो भी बढ़ा रहे हो इसमें ये मत सोचना कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है या आपका ये पैसा आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत शीघ्र, बहुत झटके के साथ में आप अपने व्यापार में ये चीजें तो पूरी कर ही दोगे, साथ ही आगे बढ़ने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी ये गोचर, ये अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा शानदार नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बात करें उपाय की कि क्या उपाय आपको करके चलना चाहिए। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, आपको ये बात समझनी चाहिए कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, द्वादश स्थान पर केतु का प्रभाव और षष्टम पर राहु का प्रभाव, आप कहीं ना कहीं तो नुकसान की तरफ थोड़ा सा जाला जा रहे हो, हॉस्पिटल की तरफ आपकी यात्राएं बढ़ रही हैं। घर परिवार को ऐसा व्यक्ति, आप खुद भी स्वयं भी बार बार आप महसूस कर रहे हो कि कभी कोई ना तो कभी कोई परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता ही जा रहा है। आपको चाहिए कि आप गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें। कोयला शनिवार को शुभ मुहूर्त में आप नदी में प्रवाहित करें, थोड़ा सा कोयला ले लें, उसको सर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लें और बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। तो आपका कहीं ना कहीं अक्टूबर का ये माह बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, बहुत अच्छा रह सकता है। गणेश जी को हरा दूर्वा अर्पित करें। और इसी के अलावा शनि देव अभी वक्र हैं, शनि की स्थिति वैसे अच्छी है, परंतु यहाँ पर मंगल के बीज मंत्र का जाप आपको 20 अक्टूबर के बाद करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, गुड़हल का लाल रंग का पुष्प मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में भेंट करके जरूर आए। मित्रों, एक बहुत शुभ जानकारी, एक अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं।
जो भी लोग अपने बारे में किसी भी परेशानी से अगर ग्रसित चल रहे हैं, तो हमें माँ भगवती की अनुकंपा प्राप्त हुई है और वे कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करवा रही हैं, हमारे द्वारा व्यवस्था बनवा रही हैं कि जो भी लोग निःशुल्क एक भी रुपया, एक भी कोई दक्षिणा, किसी को कुछ नहीं देना है, आप सीधे आकर के डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको संपर्क करने के लिए क्या करना होगा कि आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें और ये बात लेंगे कि हम आपसे डायरेक्ट सीधा सामने मिलना चाहते हैं, आपसे आपकी परेशानी को साझा करना चाहते हैं। इसके लिए दिव्य दरबार का आयोजन हो रहा है प्रत्येक रविवार को जिला मुजफ्फरनगर में माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में। लोकेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही मिल जाएगी, पर आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट करके ही आना है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर हमें संपर्क करना पड़ेगा। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।